C10, जैसा वादा किया गया था, आप मारे जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। जब देव पहुंचा तब तक महारानी का जुलूस शाही महल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। महारानी ने उसे गाड़ी में आमंत्रित किया और वे दोनों राठौड़ कबीले में वापस चले गए। देव, क्या महामहिम ने तुम्हें मार्शल के पद पर पुनः नियुक्त कर दिया है? महारानी ने दबी हुई आवाज में पूछा। देव ने हंसते हुए कहा, महामहिम ने मुझे राठौड़ कबीले में अच्छे से आराम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी अपनी मार्शल साधना पुनः प्राप्त की है और मुझे ठीक होने के लिए समय लेना चाहिए। मैं समझ गई। महारानी निराश हो गई। चाची, क्या महान पत्नी हुआ आपको परेशान कर रही है? देव ने पूछा। क्राउन प्रिंस मुझे अपनी माँ कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन आखिरकार वह नोबल कॉन्सर्ट हुआ की संतान है। वह इस रिश्ते का इस्तेमाल पीछे के महल में हंगामा मचाने के लिए कर रही है। उन्होंने अभी तक मुझे खुले तौर पर चुनौती नहीं दी है, लेकिन वह जांच कर रही है। मुझे लगता है कि वह मेरी स्थिति पर नजर रख रही है, महारानी ने जवाब दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद वह बोली, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? तुम्हें शाही महल की राजनीतिक चालें कभी पसंद नहीं आईं। चूंकि महामहिम ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हें इस समय का भरपूर आराम करना चाहिए। देव बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। वह सम्राट के स्वभाव को समझ गया था। एक समय में उन्हें महान ज़िया के युद्ध देवता के रूप में सम्मानित किया जाता था और जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा सम्राट से भी अधिक थी। इससे सम्राट की नाराजगी भड़क उठी थी। हालांकि देव इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ग्रीन पाइन कंट्री और उनके महान ज़िया पर नजर रखने वाले अन्य लोगों को हराने के लिए उन्हें सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने की जरूरत थी, ताकि उनके सैनिक दूसरों की तुलना में अधिक बहादुर हो सकें। उनकी प्रतिष्ठा को नीचे गिराना आसान नहीं था। कोई रास्ता नहीं था कि सम्राट उन्हें वापस आने देते। उन्हें ग्रैंड मार्शल के रूप में फिर से बहाल करना असंभव था। शायद ही कोई जानता था कि उसके इर्द गिर्द होने वाले अधिकांश अपमान और अफवाहें सम्राट द्वारा ही फैलाई गई थीं। देव ने अपने एक सूक्ष्म प्रक्षेपण में सम्राट को युवराज को यह अफवाह फैलाने का निर्देश देते हुए देखा था कि वे 3 लोगों के पर्वत पर लड़ाई हार गए हैं, क्योंकि देव योग्यता के लालच में था और उसने शाही दरबार के निर्देशों का पालन नहीं किया था। मेरे अधीन किसी भी सेना के बिना भी मैं एक साधक के साधनों से ग्रीन पाइन देश जैसे लोगों से ग्रेट ज़िया की रक्षा आसानी से कर सकता हूँ। शाही दरबार के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। एक बार जब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पहुँच जाऊँगा तो मैं सेंटर कॉन्टिनेंट कंट्री की 3000 डाउगेट की यात्रा करूंगा और उनसे जुड़ जाऊंगा, देव ने सोचा। वह की रिफाइनमेंट के केवल पहले चरण में था, लेकिन उसके तावीज़ आसानी से की कंट्रोल विशेषज्ञों को मार सकते थे। उसके साधन मार्शल कलाकारों से कहीं ज्यादा थे। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती जाएगी, वह और क्या करने में सक्षम होगा, और वह स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहता था, जैसे बैरागी ने अपनी नवजात आत्मा को सूक्ष्म रूप से प्रक्षेपित करके किया था। ये नीच व्यक्ति गलत था। महामहिम, कृपया दया करें। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यह नीच व्यक्ति मेरे बच्चे को नियंत्रित करने में विफल रहा। कृपया बच्चे के बजाय मुझे मारो। अचानक हंगामा मच गया। महारानी ने भौहें सिकुड़ी, बाहर क्या हो रहा है? महल की एक नौकरानी ने पर्दे खोले और फुसफुसाते हुए कहा, एक ग्रीन पाइन मार्शल कलाकार एक विक्रेता को पीट रहा है। उसकी आंखों में डर की झलक देखी जा सकती थी। एक ग्रीन पाइन मार्शल कलाकार। महारानी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। चाची, मैं देख लूंगा। देव गाड़ी से उतरा। महारानी घबरा गई, लेकिन उन्हें जल्दी ही याद आ गया कि देव ने अपनी मार्शल साधना फिर से हासिल कर ली है और उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने पर्दे खोले और बाहर का नजारा देखा। एक विक्रेता ग्रीन पाइन मार्शल आर्टिस्ट के पैर को पकड़कर उससे विनती कर रहा था। विक्रेता के पास एक 3 साल का बच्चा बैठा था। उसका चेहरा लाल था, मानो किसी ने उसे बुरी तरह से थप्पड़ मारा हो, और वह जोर जोर से रो रहा था। दर्शकों की आंखें आक्रोश से भरी थीं, लेकिन किसी ने भी मार्शल कलाकार को रोकने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारे बच्चे ने मेरे जूते गंदे कर दिए। क्या मैं बदले में तुम्हारा पैर ले लूं? यह उचित लगता है न? मुझे छोड़ दो, महामहिम। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं अपने पैर के बिना अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर ग्रेट ज़िया के कुछ किसान मर भी जाएं तो कोई बात नहीं। जब वीर ने मार्शल आर्टिस्ट के तिरस्कार भरे शब्द सुने तो उनमें गुस्सा भर गया। महारानी के पहरेदारों ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उनकी आंखों में हत्या की भावनाएं उभर आईं। युद्ध देवता देव, महारानी के रक्षकों के नेता ने अपनी मुट्ठी बांध ली और गाड़ी से बाहर आते ही देव का अभिवादन किया।
देव ने ग्रीन पाइन मार्शल आर्टिस्ट के पास जाने से पहले सिर हिलाया। मुझे तुम याद हो, तुम विकास हो, है न? यह युद्ध देवता देव है। देव को देखकर भीड़ का मनोबल बढ़ गया। उनमें से ज्यादातर ने पिछले 5 सालों में देव के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे, लेकिन फिर भी वे उसकी मौजूदगी से खुद को आश्वस्त महसूस कर रहे थे। ओह, क्या ये हमारे शर्मा कबीले का युवा स्वामी नहीं है? क्या हमारी युवा मालकिन के साथ आपकी शादी तय हो गई है? आप कब शादी करेगी? विकास ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और अपने कटे हुए कान के ठूंठ को छू लिया। देव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे विक्रेता की ओर देखा और कहा, तुम जा सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद। विक्रेता ने देव को धन्यवाद दिया और जल्दी से उसके बच्चे को उठाकर वहां से निकल गई। विकास क्रोधित हो गया। वह विक्रेता को जाने से रोकना चाहता था, लेकिन देव की गहरी निगाहों ने उसे बेवजह ठंडा महसूस कराया। अंत में उसने खुद को रोक लिया। उसने देव को ठंडी निगाह से देखा। युवा मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं? आज से आप ग्रीन पाइन देश का हिस्सा हैं। आपको बाहरी लोगों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हाँ, तुम्हें अभी तक पता नहीं है न? देव शर्मा कबीले में शादी करने जा रहा है। उसे वुल्फ राजा को पिता कहना होगा। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे लिए खड़ा होगा? फिर से सोचो, तुम्हारा युद्ध देवता देव 5 साल पहले ही मर चुका है। अन्य ग्रीन पाइन मार्शल कलाकार उपहास में दहाड़ने लगे। नागरिक स्तब्ध थे। उनमें से कुछ क्रोधित थे, कुछ हताश थे। तभी विकास अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। देव को देखकर वह अनिश्चितता के भाव के साथ आगे बढ़ा। युद्ध देवता देव, क्या हो रहा है? क्या आपने राजकुमारी अंजलि को राजधानी से बाहर निकाल दिया है? देव ने पूछा। मेरे पास है। राजवीर ने सिर हिलाया। रुको, राजकुमारी अंजलि बाहर चला गया है, लेकिन देव अभी भी यहाँ है। सबसे पहले, जब वह आज ही आई थी, तो उसने राजधानी क्यों छोड़ी? विकास और अन्य लोग हैरान थे। आप मुझे युवा गुरु कहते रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा शर्मिंदा होने लगा हूँ। यह अफसोस की बात है, लेकिन मुझे शर्मा कबीले में शामिल होने का भाग्य नहीं मिला है। देव ने हल्की मुस्कान के साथ ही विकास को देखा। ये कैसे हो सकता है? विकास दंग रह गया। विकास, मैं आपकी तलवार उधार लूंगा, देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। विन्याक योद्धा जो महारानी के साथ था उलझन में था। उसने ग्रीन पाइन मार्शल आर्टिस्ट विकास की तरफ देखा और उसकी आंखें अचानक चौंक कर चौड़ी हो गईं। युद्ध देवता देव, चुप रहो। हाँ सर। अभिनव ने जल्दी से अपनी कमर से तलवार निकाली और देव को दे दी। मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं एक बार फिर अपना ब्लेड उठाऊंगा तो तुम पहले व्यक्ति हो जिसका मैं वध करूंगा, विकास, देव ने कहा जैसे ही उसने तलवार का हैंडल पकड़ा और धीरे से तलवार खींची। युद्ध देवता फैंगोस ग्रीन पाइन मार्शल कलाकार को मारने जा रहा है। आसपास की भीड़ अविश्वास से देव को देख रही थी। यहाँ तक कि गाड़ी में बैठी महारानी की भी आंखें बड़ी हो गई थी। हे लोंगशेंग चौंका, लेकिन वह जल्दी से हंस पड़ा। तुम मुझे मारने जा रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि मेरे पीछे ग्रीन पाइन देश है? हा। ग्रीन पाइन के अन्य मार्शल कलाकार भी जोर से हंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये पिछले 5 सालों में सुना गया सबसे मजेदार चुटकुला था। विकास ने अपनी गर्दन भी आगे बढ़ा दी। यहाँ, युद्ध देवता देव, यहाँ बेझिझक काट लो। अगर मैंने एक भी कराह निकाली तो मैं पश। ठंडी रोशनी की चमक के साथ विकास का सिर उसके शरीर से गिर गया और दूर लुढ़क गया। उसकी गर्दन से ताज़ा खून झरने की तरह बह निकला।